मैं सूरज बिलकर नागपुर से प्रतिनिधि BS4 न्यूज़ चैनल से आया हूँ। मैं नागपुर से मतलब यहाँ पूरा जो आचार संहिता लगी हुई है, मैं छिंदवाड़ा ज़िले में कवर करने के लिए आया। कुछ जनता अपने साथ है, युवा लड़के भी अपने साथ है, उनको अपन सवाल जवाब पूछने का काम करेंगे। भाईजान बताइए, आपकी जो छिंदवाड़ा में अब इलेक्शन का माहौल है, किस तरह से है? छिंदवाड़े में जो इलेक्शन का माहौल है वो बहुत तेज है और हम चाहेंगे कि हमारे कमलनाथ जी जीते। अच्छा, बेशक, बिल्कुल। अच्छा, आपको बोलने का हक है वैसा? जी बिल्कुल, पूछिए। सही बात। जी और कोई? नहीं, बिल्कुल ये भाई बोलो बोलो। जय जय कमलनाथ। मैं बोलूं क्या? अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस नारे को जय जय कमलनाथ, कोई कमलनाथ नहीं, कोई शिवराज नहीं, जय जय कमलनाथ। कोई पार्टी नहीं। जो बात है अनल हक की होगी, हक बात बोलो, बोलो जिसको जो बोलना। पूछिए। भारत के संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। भाई आप क्या बताएंगे? कमलनाथ की चलती है भैया मध्य प्रदेश में तो यहाँ कमलनाथ ही है। बस टोटल वही है। इधर भी लाइए, किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बनेगी? मेरे मन में नाथ, मेरे तन में नाथ, बस कमलनाथ, बस कमलनाथ कमलनाथ। यानी कमलनाथ। कमलनाथ ने दिया क्या छिंदवाड़ा को? हमारे कमलनाथ जी ने विश्वविद्यालय का काम चालू करवाए थे, उस काम को रोक दिया गया है। हमारे कमलनाथ जी ने मेडिकल का काम करवाना चालू करे थे, वो काम को रोक दिया गया है। किस पार्टी ने रोका है? हाँ, किस पार्टी ने रोका है? बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। डाउट है कि आपका पूरा मालूम डाउट पूरी मालूमात है। क्यों रोके उन्होंने? क्यों विश्वविद्यालय काम क्यों रोका गया, बताइए आप मुझे। नहीं, आप बताइए। आप बताइए। मैं तो नागपुर से आया हूँ। आप नागपुर से आए हो? इफ हाँ। यू डोंट माइंड, आप आए हो तो आपको जानकारी होना नहीं, चाहिए मुझे ना। जानकारी नहीं, इसलिए पूछा क्यों काम रोका गया। चलो ठीक है, नहीं, चालू करो। ठीक है, रुकिए। ये मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ, बोलिए सर, बोलिए। आपको भी आना है? बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अभी गर्म जो माहौल है और अच्छा संहिता लगी हुई है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, हमारे कमलनाथ जी हमारे छिंदवाड़े को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। नकुलनाथ जी हमारे जो भी कैमरे है। तो बंद है। हाँ? कैमरे तो बंद है। सीसीटीवी कैमरे जो है, रोड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे बंद है। वो कैम हाँ, ऐसा है क्या? ये भाजपा की नाकामी है ना, ये भाजपा की सरकार ये है। भाजपा यहाँ की पे सरकार है। तो भाजपा का दायित्व है भाजपा कि जो यहाँ पे चाहेगी वो होगा। ये करें, बिल्कुल वो बिल्कुल। करें। कमलनाथ जी भैया यहाँ गवर्नमेंट भी कांग्रेस, यहाँ विधायक भी कांग्रेस का है, अभी सांसद भी कांग्रेस का, तो भाजपा कहाँ से बंद करवाएगी? निगम में भी सरकार कांग्रेस की है, निगम में भी कांग्रेस की सरकार है। ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। काय की? गर्म माहौल ये आपकी गलतफहमी है भाई साहब। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट बताइए ना आप। स्टेट आके थोड़ी नहीं करवाएगी यहाँ। कौन करवाएगा भाई? मध्य प्रदेश में मैं बोल रहा हूँ 15 महीने की सरकार में जो काम हुआ वो अभी वो हो रहा है कि बताओ? क्राइम सबसे ज्यादा उसके बाद ही बढ़े हैं। क्राइम सबसे ज्यादा उसके बाद बढ़ा है। जवाब देना अपने जिले के छाना मेटे में छोटे छोटे बच्चे मर्डर कर दे रहे हैं। ये बताओ क्यों क्राइम होगा? किस कारण से हुआ? क्राइम किस समय बढ़ा है? राज चल रहा है। तो ये बीजेपी कौन सरकार करवा में रही? बढ़ा है। बीजेपी सरकार में वहाँ सबसे विधायक ज्यादा कौन है? क्राइम सबसे। सातों विधानसभा में विधायक किसके हैं? विधायक की जरूरत थोड़ी है भाई। ऊपर से कमलनाथ जो जी ने हो रहा है दिए वो क्या है? स्टेट स्टेट लेवल की करेगा, बात मेरे को कर रहे हैं बताओ ना अपन। भाई। कमलनाथ जी ने आप दिए क्या है, ये भी तो बताओ। कमलनाथ जी ने दिए क्या है? 40 साल से राज कर रहे हैं। जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। कमलनाथ जी, मेरे भाई का बड़ा अच्छा सवाल है। कमलनाथ जी ने क्या किए? ये कपड़े पहन रहे हैं, ये रेमंड कमलनाथ जी की देन है। उस कपड़े को धो रहे हैं वो रिन साबुन, हिंदुस्तान लीवर, ये कमलनाथ जी की देन है। ये स्टेशन से आप आए होगे, ये ब्रिज, ये कमलनाथ जी की देन है। कौन सी है? चाहिए मेरे भाई को, ये बताइए। अरे तो इनसे पूछो कि चालू कौन सी फैक्ट्री है कमलनाथ जी की? इतनी फैक्ट्री चल रही है, इतनी फैक्ट्री चल रही, कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा में क्या दी है? ये पूछो कौन सी फैक्ट्री दी है? शिवराज जी ने सिर्फ और सिर्फ जो चालू चीजें थी उनको बंद कराने का काम किए हैं। ये कट्टर कांग्रेसी है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। सरकारी जितनी भी चीजें हैं ये चालू हैं या बंद हैं, और ये जितनी कंपनियां हैं प्राइवेट की हैं या सरकार की हैं, बताइए। ये तो कमलनाथ जी से पूछो भैया, उनके कांग्रेसी भाई बोल रहे हैं। मतलब है कि कमलनाथ जी नहीं काम करें, उनसे पूछे मतलब। उनसे पूछो ना।
उन्होंने करे क्या? क्या किए? वो फिर आप बताएं उनका रिजल्ट ये क्या, ये तो बताओ। 40 साल से कर रहे हैं वो, 40 साल से यहाँ नेतागिरी बता रहे हैं, तो 40 साल में कहिए क्या है? मैं बोल रहा हूँ दूसरे आधा सीएम के जिले में जाके देख लीजिए, उनके जिले में क्या मिला है और छिंदवाड़ा में क्या मिला है, आप ये जाके देखिए। अब यहाँ बताइए ये जिला अच्छा है कि वो जिला अच्छा है? कौन सा? देखो हमारे छिंदवाड़ा को, तुम भाजपा ने जो विकास कराई उसकी बात करो। विकास करा दी। लाडली लक्ष्मी योजना कमलनाथ जी ने दिए क्या, ये पूछो पहले मैं इनसे। बताता हूँ कमलनाथ जी ने क्या दिए। कमलनाथ जी ने कोरोना के समय में हमें फ्री इंजेक्शन दिए। जब 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 सबरे मेरे को पार्टी मार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं सभी पार्टी के नेताओं को चोर कहता हूं, पर अगर जो बात सच है उसको कहने से कोई गुरेज भी नहीं है। कमलनाथ जी कारपोरेट का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे, ये बात भी सच है। जय कमलनाथ। कारपोरेट का हिस्सा है, मोदी जी कारपोरेट का हिस्सा हैं, और इस समय अब कांग्रेस भाजपा नहीं बची है, अब बचा है सिर्फ तो गरीब जनता का टूटा हुआ दिल। इन सभी पार्टियों के लोगों ने सिर्फ हमारी हत्याएं की हैं। इसी जिले में बीजेपी के शासनकाल में जब हमारे यहाँ पे एसपी गौरव तिवारी जी जैसा एक ईमानदार शख्स हुआ करता था, तब भी इस राजनीतिक व्यवस्था की भेंट हमारे क्षेत्र का एक लड़का बीच कोर्ट में उसकी हत्या कर दी गई। ये नपुंसक प्रशासन क्या करता रहा, मैं पूछना चाहता हूं। मैं जो भी बात कहूंगा ईश्वर को साक्षी मानकर कहूंगा। मेरे दादाजी ने इस शहर के लिए अपना बलिदान दिया है। सन 28 की गवर्नमेंट में वो प्रथम सांसद रहे। मैं अपने वजूद पे कोई ऐसा नाम नहीं आने दूंगा कि मैं किसी पार्टी का या किसी नेता का गुलाम हूं। ये पार्टियों के गुलाम प्रत्याशी इन एसपी गौरव तिवारी जी जैसा एक ईमानदार शख्स हुआ करता था, तब भी इस राजनीतिक व्यवस्था की भेंट हमारे क्षेत्र का एक लड़का बीच कोर्ट में उसकी हत्या कर दी गई। ये नपुंसक प्रशासन क्या करता रहा, मैं पूछना चाहता हूं। मैं जो भी बात कहूंगा ईश्वर को साक्षी मानकर कहूंगा। मेरे दादाजी ने इस शहर के लिए अपना बलिदान दिया है। सन 28 की गवर्नमेंट में वो प्रथम सांसद रहे। मैं अपने वजूद पे कोई ऐसा नाम नहीं आने दूंगा कि मैं किसी पार्टी का या किसी नेता का गुलाम हूं। ये पार्टियों के गुलाम प्रत्याशी इस देश की जनता को सिर्फ चूसते चले आ रहे हैं 75 सालों से, चाहे वो किसी पार्टी के हों। और जिसने पार्टी बनाई उसने अपनी मोनार्की लाई, अपना राष्ट्रतंत्र लाया और इस जनता से चप्पल उठवाई है। कमलनाथ जी हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुए, पर जब तक साबित हुए, जब तक हम अनभिज्ञ थे कि ये रोड, नाली, बिजली, पानी और ये जो दिखने वाला मेडिकल कॉलेज और ये हमारा अस्पताल जिसको 300 करोड़ का बना कहते हैं, उसकी दुर्दशा जाके देख लो। अगर हमारे प्रतिनिधि ईमानदार होते, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, अस्पताल की ये हालत नहीं होती। आज जनाना महिलाओं के हालात क्या है, वहां जाके बर्न वार्ड में देखिए, जो जल के मरे हुए लोग मरने के लिए बैठे हैं, उनकी हालात पूछिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भगा दिया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है वहां से। और मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं निष्पक्ष बात बोलने आया हूं। पर यह बात है, कमलनाथ जी की जगह कोई ले नहीं सकता। कमलनाथ ये हमारे शहर के बच्चे हैं। मेरे भाई एक गाय अभी जिन्होंने कमलनाथ जी के बारे में बोला कि उनने क्या दिए, मैं पूछना चाहता हूँ बंटी साहू से, कोरोना के टाइम आपने क्या दिए? 100 वाहन देके नहीं, मरने वाला वाहन तो देगी ना भाजपा। मरने के लिए जहर 1800 रुपए में इंजेक्शन दिए, 1800 रुपए में इंजेक्शन दिए भाजपा ने, है ना, मगर कमलनाथ जी ने फ्री इंजेक्शन दिए। पर बचाने की कोशिश करो, पर किसी ने कोरोना की हकीकत नहीं बताया। आज इंडोनेशिया जैसे देश में ने कोरोना को कोई मान्यता नहीं दी, पर हमारे भारत ने क्यों दी? क्योंकि बिल गेट्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बिल गेट्स का कब्जा है। ड्रग माफिया बिल गेट्स है। अरे बाप, बिल गेट्स की ये सब कारपोरेट के नुमाइंदे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप लोग कुछ देखिए, जनता कैसी डरी हुई है कि बोलना भी नहीं चाहती। वो जनता, हाँ नहीं, उधर जा रहा, तुम तो शेर हो मेरे। बोलो। नहीं बस हो गया बता दिए। आओ, हमारे शहर के बुजुर्ग आइए, वो निवास करते हैं। हो गए 30 साल। आपका निजी मकान है?
नहीं 30 साल से आप निवास करते हैं और आपका निजी मकान नहीं है। अभी शिवराज सिंह सरकार ने 2.5 लाख रुपए की योजना चलाई, क्या आपको इसका लाभ मिला? नहीं मिला कोई, पट्टे जमीन को कुछ नहीं, क्यों नहीं मिल पाया? सब बड़े लोग खा लेते हैं। बड़े लोग खा लेते। हाँ। गवर्नमेंट तो अभी कांग्रेस की बेटी, महापौर तो आपका कांग्रेस का है छिंदवाड़ा में। नहीं वहाँ गए नहीं ना, जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्या कर लोगे। मतलब ये कांग्रेस की महापौर बनाने गवर्नमेंट का भी कोई फायदा होने नहीं ही नहीं दे रहा है ना, महापौर बनाने का भी आपको कोई फायदा नहीं। काम नहीं होने दे रहा है ना। अरे इतना बड़ा फंड आया हुआ है, शिवराज सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैंने छिंदवाड़ा को इतना फंड दिया, इतना फंड दिया, फलाने में दिया, ठिकाने में नहीं दिया। दिए ना, हाँ? कुछ फंड नहीं दिए। आपके सांसद खुद नकुलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए की, मोदी सरकार की 2.5 लाख रुपए की योजना को नकुलनाथ जी ने खुद अप्रूवल किया है कि हम, मेरे को सिर्फ एक काम दिखता है कि उन्होंने, मोदी सरकार ने 2 साल से लोन की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल से लोन की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोन नहीं मिलता कि बिजनेस खड़ा करेंगे सबसे पहले। कांग्रेस की सत्ता बदलने के बाद भी नहीं मिला और भाजपा की सत्ता में भी नहीं मिला। नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो मिला ही नहीं, हाँ। अभी भी नहीं मिला, लेकिन अब कोशिश करेंगे अगर आ जाएगी तो। मतलब इस बार आप कमलनाथ जी के लिए वोट करने वाले हैं। जिले में भाजपा से अभी बंटी साहू का नाम चल रहा है और सुनने में आया है कि उनकी भी टिकट कैंसिल हो सकती है और चंद्रभान चौधरी की टिकट फाइनल होती है। तो आप बंटी साहू और चंद्रभान चौधरी में किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं, बंटी साहू भी अच्छे हैं और चंद्रभान जी भी अच्छे हैं। देखिए, हाथ की 5 उंगली होती है, बराबर नहीं होती। दोनों में से आप परसेंटेज, आप रेशो में किसको चाहेंगे कि जनता किसको चुने? चंद्रभान चौधरी। मैं आपसे पूछना चाहूँ, चंद्रभान चौधरी यहाँ पे कितने सालों से विधायक रहे, कितने साल मंत्री रहे? इस मामले में तो पूरा शहर जानता ही होगा। तो उनके द्वारा दी गई कोई सौगातें बताइए। सौगात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी वो 2-3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रहे। कुछ दिए होंगे तो बताएंगे ना। मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज बीच में आके, आप कांग्रेस की, ऐसा लगे तो 2 मिनट मेरे को निष्पक्ष बात करने दीजिए। सुनिए, मैं अभी मेरे क्वेश्चन को घुमाइए मत। आप मेरे क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। हर चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप हर चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं? अब आप सीधे जिसकी लड़ाई है उससे पूछो, वो करिए ना। आप चंद्रभान जी कहाँ से बीच में? फाइनल नहीं हुई है। किसकी? सब टोटल फाइनल हो गई है। आज सुबह चंद्रभान चौधरी जी के यहाँ ये संवाददाता पहुंचा था, उन्होंने खुद जानकारी दी कि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है। टिकट फाइनल अमरवाला से, अपना चौरई से नहीं हुई है। छिंदवाड़ा को क्यों बीच रहे हैं आप? आपको कैसे मालूम? और क्यों नहीं मालूम है? आपको कैसे मालूम? अरे रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, पूरे शहर के बच्चे को मालूम है। आप अगर मान लो छिंदवाड़ा से चंद्रभान चौधरी जी खड़े होते हैं तो क्या मुकाबला टक्कर का रहेगा कि बंटी साहू खड़े होते हैं तो मुकाबला टक्कर का रहेगा? चौधरी चंद्रभान खड़े होंगे तो मुकाबला टक्कर का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम लिखते हैं आप? साबिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ कितने सालों से निवास करते हैं लगभग? यहाँ बचपन पहले ही यही हुआ मैं। नहीं, हमको जहाँ जाना, कितने सालों से निवास करते हैं साहब? 38 साल हो गए। 38 सालों से यहाँ पे आप दुकानदारी कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? सैयद अस्सू अली। आपकी दुकानें क्या परमानेंट दुकान है? आप 38 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या विकास मिला है इस दुकान की जगह पे? आपको क्या पट्टे मिले हैं? क्या आप किस स्थिति में बैठे हैं आप? नहीं, पट्टे वगैरह नहीं मिले, बस वो चल रहा है काम, अपना परिवार पाल रहे हैं। कमलनाथ जी का आपने फोटो लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। कमलनाथ की दुकान है, आप 38 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या विकास मिला है इस दुकान की जगह पे? आपको क्या पट्टे मिले हैं? क्या आप किस स्थिति में बैठे हैं आप? नहीं, पट्टे वगैरह नहीं मिले, बस वो चल रहा है काम, अपना परिवार पाल रहे हैं। कमलनाथ जी का आपने फोटो लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। कमलनाथ जी ने इस जिले को कहते हैं कि 12 बार से सांसद रहे यहाँ पे और अभी भाभी एक बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो क्या दिया है कमलनाथ जी? और देने की बात तो क्या है, तो उन्होंने, हर कोई आदमी यही कहेगा कुछ ना कुछ दिया है। अरे कमलनाथ जी गरीबों के मसीहा हैं, वो सबको ही देते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं देते। बरस के 12 महीने इलाज करवा रहा है, नागपुर में इधर उधर सब जगह इलाज करवा रहे हैं, चाहे दूसरी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, सब इलाज करवा रहे हैं। वो वहाँ वो नहीं देख रहे कि बीजेपी का हो, ये कांग्रेस ये वो है, कोई भी समाज का आदमी चले जाए, सबका इलाज करवाते हूँ। सुना है कि WCL की खदानें बंद हो रही हैं? नहीं, उसका आइडिया नहीं है।
आप ये बताइए कि यदि बंटी साहू और चंदभान चौधरी दोनों में से यदि टिकट फाइनल होती है छिंदवाड़ा से, तो किसकी होना चाहिए जो कमलनाथ जी को टक्कर दे पाएगा? कमलनाथ जी को दोनों कोई टक्कर नहीं दे सकते। दोनों टक्कर। अच्छा, बंटी साहू और चंदभान चौधरी में से अगर आपको चुनाव करना पड़े कि भाजपा का कैंडिडेट देने की? अब ये वो पार्टी का मसला, वो जिनको चुने। शुक्रिया। ये है अस्सू भाई जो जिनकी